Welcome back friends. Today we will discuss correlation analysis and this is the lecture number 7. इससे पहले हमने 6 लेक्चर डिस्कस किए कोरिलेशन के, जिसमें हमने कोरिलेशन को जो है अनग्रुप्ड सीरीज में वी वर डिस्कसिंग कोरिलेशन एनालिसिस इन अनग्रुप्ड सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में और अनग्रुप्ड सीरीज में जो है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को यूज़ करके कैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। अब कोरिलेशन एनालिसिस में आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आफ्टर फाइंडिंग आउट द मिसिंग वैल्यूज़। कि अगर मान लीजिए एक्स और वाई सीरीज में कोई वैल्यू मिसिंग है, कोई वैल्यू की किसी एक वैल्यू गिवन नहीं है, एक या दो वैल्यू जो भी वैल्यू गिवन नहीं है, उनको कैलकुलेट करने के बाद फिर आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे। यानी कि पहले आपको वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो गिवन नहीं है, और उस मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे। तो इसमें आप समझ लीजिए कि जब इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो जिसमें मिसिंग वैल्यू, जिसमें कोई वैल्यू गिवन ना हो, मिसिंग हो, और वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी हो, और उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले आप ये देख लेना कि ऐसे प्रॉब्लम्स में, ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअल मीन गिवन होता है। तो इन सच केसेस द एक्चुअल मीन ऑफ द सीरीज विल बी गिवन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल मीन ऑफ द सीरीज यू कैन फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज़। कि सबसे पहले उसमें एक्चुअल मीन गिवन होगा और उस एक्चुअल मीन के बेसिस पर आप वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे जो वैल्यू गिवन नहीं है। और जब मिसिंग वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो उसके बाद फिर जो है आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें मैं एक लाइन लिख देता हूं कि इन सच केसेस या इन सच प्रॉब्लम्स द एक्चुअल मीन is given and on the basis of actual mean the missing value can be calculated. Missing values can be calculated. ठीक कि एक्चुअल मीन दिया होगा और उस एक्चुअल मीन के बेसिस पर आप जो है मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे जो वैल्यू गिवन नहीं है। एक्स सीरीज में भी हो सकती है, वाई सीरीज में भी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों सीरीज में मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना हो। अगर दोनों सीरीज में मिसिंग वैल्यू गिवन होगी तो दोनों सीरीज से एक्चुअल मीन भी गिवन होगा। अगर किसी एक सीरीज में कोई मिसिंग वैल्यू है तो उस सीरीज का एक्चुअल मीन दिया होगा। अगर दोनों सीरीज में कोई मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दोनों सीरीज का एक्चुअल मीन गिवन होगा, और दोनों सीरीज के एक्चुअल मीन के बेसिस पर आप जो है मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। जैसे एक इलस्ट्रेशन करते हैं। एक इलस्ट्रेशन है कि फाइंडिंग आउट द मिसिंग वैल्यू if actual mean of x and y series are 52 and 44 respectively। एक इलस्ट्रेशन है कि फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन if the actual mean of x and y are 52 and 44 respectively। ठीक, और x और y का डेटा दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है एक्स और वाई का?
इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, x की दी हुई हैं 44, 46, 46, 48, 52, 54, मिसिंग वैल्यू इसको कैलकुलेट करना है, देन 56, 60 एंड 60. दीज आर द वैल्यू ऑफ सीरीज एक्स. यहाँ पे ये वैल्यू मिसिंग है. अब वाई सीरीज में आ जाइए. 36, 40, 42, 40, मिसिंग वैल्यू 44, 46, 48, 50 एंड 52. राइट. ये वैल्यू दी हुई हैं, ये वैल्यू दी हुई है एक्स सीरीज़ की. तो एक्स और वाई दोनों सीरीज़ की वैल्यू गिवन है. एक्स सीरीज़ में भी एक मिसिंग वैल्यू है और वाई सीरीज़ में भी एक ही मिसिंग वैल्यू है. दीज आर दी मिसिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज. एक्स सीरीज़ की ये वाली वैल्यू मिसिंग है और वाई सीरीज़ की ये वैल्यू मिसिंग है. लेकिन दोनों के एक्चुअल मीन दिए हुए हैं. एक्स सीरीज़ के एक्चुअल मीन 52 है और वाई सीरीज़ के एक्चुअल मीन 44 है. अब सबसे पहले तो आपको एक्स सीरीज़ की ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वाई सीरीज़ की ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है. जब दोनों सीरीज़ की आपको मिसिंग वैल्यू आपको मिल जाएगी उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो सबसे पहले आप मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करिए और मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे. तो इसे आप सॉल्व करते हैं. तो अब देखिए एक्स और वाई सीरीज के दोनों के एक्चुअल मीन गिवन है 52 और 44. एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बात करें एक्चुअल मीन के फॉर्मूले की तो मान लीजिए एक्स सीरीज के ले लीजिए. एक्चुअल मीन यानी एक्स बार ऑफ एक्स सीरीज, फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एक्स अपॉन एन. यानी कि इन सभी वैल्यू का टोटल, क्योंकि सीरीज इंडिविजुअल है, इन सभी वैल्यू का टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू. एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एन तो आपको पता है 10 है. और एक्चुअल मीन क्या है? 52. तो और एक्चुअल मीन क्या होता है? एवरेज समेशन एक्स अपॉन एन होता है. तो जब एक्चुअल मीन 52 है और एन आपका 10 है तो आपका टोटल के जो समेशन एक्स कितना होना चाहिए? समेशन एक्स होना चाहिए 520. कैसे? क्यों? क्योंकि एक्चुअल मीन तो 52 है और एन है आपका 10. तो 52 आपका, तो जब 52 कब आएगा? अगर आप 10 से डिवाइड करोगे किसी वैल्यू को तो 52 कब आएगा? जब समेशन होना चाहिए 520. ठीक है ना. तो ये आपका हो गया कि जो समेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कितना? 10 इंटू 52 इक्वल टू 520. अब इसका एक बार टोटल कर लीजिए कि इसका टोटल है कितना इस सीरीज का, मिसिंग वैल्यू को छोड़ के. (44 + 46 + 46 + 48 + 52 + 54 + 56 + 60 + 60 466. इसका टोटल अभी है 466. ठीक. तो अब आप ऐसे इसको आप निकाल लीजिए. ये कितना है? 466 है. तो कैसे आना चाहिए? 520 माइनस 466 इक्वल टू कितना बचा? 56. 34 और 20 54. तो एक्स सीरीज की मिसिंग वैल्यू तो आएगी 54.
मिसिंग वैल्यू ऑफ सीरीज एक्स दैट इज 54। ऐसे ही आप निकालिए बाई सीरीज की। बाई सीरीज का एक्चुअल मीन कितना है 44, तो इसका और नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 10, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए 440। तो एक्चुअल मीन ऑफ बाई सीरीज यानी बाई बार इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, कैसे कि एक्स बार इक्वल टू समेसम एक्स अपॉन एन है। एक्स बार की जित दिया हुआ 52 अपॉन इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 466 अपॉन 10। एक्सपोज कर दिए इनको, तो ट्रांसपोज करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 520 इक्वल टू 466। तो आपका जो मिसिंग वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 520 माइनस 466 इक्वल टू 54। ऐसे ही इसमें कर लीजिए। क्या बाई बार क्या है, बाई बार का फॉर्मूला क्या है, समेसन बाई अपॉन एन। बाई बार दिया हुआ है, बाई बार कितना दिया है 44 इक्वल टू, अब इसका टोटल कर लीजिए, कितना दिया टोटल इसका 36 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 52 398। इसका टोटल आ जाएगा 398 अपॉन 10। तो ये कर दीजिए अब आप, कितना आ जाएगा ये 440 इक्वल टू 398। तो 440 माइनस 398 इक्वल टू 40 आ जाएगा इस सीरीज की मिसिंग वैल्यू। इसका एक बार टोटल फिर से कर लें। सॉरी 40 माइनस 398 कितना है 42। तो इसकी मिसिंग वैल्यू हो गई 42। तो ये मिसिंग वैल्यू एक्स सीरीज की मिसिंग वैल्यू तो हो गई 54, तो यहाँ तो 54 लिख सकते हैं। और वाई सीरीज की मिसिंग वैल्यू हो गई 42। तो अब आपने दोनों की मिसिंग वैल्यू निकाल ली, एक्स सीरीज की भी और वाई सीरीज की। एक्स सीरीज की मिसिंग वैल्यू आ गई कितनी 54 और वाई सीरीज की मिसिंग वैल्यू आ गई 42। अब इसका हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप अपने करिए कैलकुलेट। इसको मैं साफ कर देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहले एक्स सीरीज की वैल्यू लिखिए। एक्स सीरीज की वैल्यू कितनी कितनी है 44 46 46 48 52 54 54 56 60 एंड 60। ठीक है। और यहाँ पर आप इतना स्पेस छोड़ के वाई सीरीज की वैल्यू लिख लीजिए। वाई सीरीज की वैल्यू क्या क्या है
वाई सीरीज की वैल्यू है 36, 40, 42, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। अब इसे नीचे साफ कर दीजिए। अब यहाँ पे निकालोगे dx, ठीक है ना। dx क्या होता है, x माइनस एक्स बार। dx क्या होता है, dx होता है आपका x माइनस एक्स बार। x की वैल्यू तो ये दी हुई है और x बार कितना दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है 52। x बार कितना दिया है 52, एक्चुअल मीन दिया हुआ है। तो आप करिए 44 माइनस 52 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4 0 2 2 4 8 एंड 8। उसके बाद क्या करोगे अब नेक्स्ट स्टेप में, डी स्क्वायर एक्स, ये जो डेविएशन निकाला है इसका स्क्वायर वैल्यू, तो ये हो गई 64 36 36 16 0 4 4 16 64 64। ऐसे ही डी वाई निकालना है बाई सीरीज के लिए। डी वाई क्या होगा, डी वाई होगा बाई माइनस बाई बार, और बाई बार कितना दिया हुआ है 44, एक्चुअल मीन बाई सीरीज का एक्चुअल मीन कितना दिया है 44। तो आप करिए इसमें, तो 36 माइनस 44 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6 8। इसके बाद इसकी स्क्वायर वैल्यू डी स्क्वायर वाई 64 16 4 16 4 0 4 16 36 64। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम करते हैं डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि x के डेविएशन का और y के डेविएशन का मल्टीप्लाइकेशन, जिसको बोलते हैं डी एक्स इंटू डी वाई। ये लास्ट स्टेप है, ठीक। तो कर दीजिए, माइनस 8 इंटू माइनस 8 64, माइनस 6 इंटू माइनस 4 24, माइनस 6 इंटू माइनस 2 12, माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 8 इंटू 6 48 एंड 8 इंटू 8 64। कर लिया। अब इसका टोटल जिसको बोलते हैं सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, डी स्क्वायर बाई का टोटल सिग्मा डी स्क्वायर बाई, डी स्क्वायर एक्स का टोटल सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, और एन क्या है, एन इक्वल टू 10, और यहाँ पर भी एन क्या है, एन इक्वल टू 10, ठीक। अब इसका टोटल करिए, पहले डी स्क्वायर एक्स का टोटल करते हैं। 64 प्लस 36 प्लस 36 64 प्लस 72 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 64 एंड प्लस 64। ये हो, इसका टोटल आ गया है 304। अब डी स्क्वायर बाई का टोटल 64 और 16 80, 80 एंड 20 100, 108 124 124 160, ये आ जाएगा 224। अब इसका टोटल 64 प्लस 24
64 प्लस 24 64 प्लस प्लस 28 प्लस 20 प्लस 48 प्लस 64 248, इसका टोटल आ गया 248। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन, अभी हमने क्या किया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालते हो और फिर कोरिलेशन निकालते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाई। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा? कोरिलेशन इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई। तो सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? 248 अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 304 इंटू और सिग्मा डी स्क्वायर बाई की जगह क्या लिख सकते हैं? 224। तो इक्वल टू 248 अपॉन अंडर रूट, इसकी मल्टीप्लाइकेशन कर लो किसकी? 304 की, 304 इंटू 224 68,096। अब 68,096 की रूट वैल्यू निकाल लीजिए तो ये आ जाएगी 260.95। तो आप अब कर दीजिए 248 अपॉन 260.95। तो 248 को 260.95 से डिवाइड कर दीजिए। 248 डिवाइडेड बाई 260.95 0.95। तो आपका कोरिलेशन आया 0.95, यानी R इक्वल टू 0.95। दिस इज़ द आंसर। ऐसे करते हैं हम। अगर मिसिंग वैल्यू ना दी हो तो पहले हम मिसिंग वैल्यू निकालें। किस बेसिस पर? मिसिंग वैल्यू आप निकालोगे एक्चुअल मीन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एक्चुअल मीन ऑफ द बोथ सीरीज और एनी ऑफ द सीरीज you can calculate the missing values, and once you will calculate the missing value you can calculate the correlation। कि एक बार अगर आप मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे किसी भी सीरीज की, जिस सीरीज की मिसिंग वैल्यू नहीं दी हुई है उसकी, जिसमें मिसिंग वैल्यू गिवन है, उस मिसिंग वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे और फिर उस मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर लोगे। इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाला। तो जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाला तो हमने इसका फॉर्मूला क्या लगाया? ये वाला अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते एक्स और वाई का तो हम फॉर्मूला क्या लगाते? सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। लेकिन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला है, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लग दिया अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई का टोटल किया 248, इसका टोटल कितना था? 304 एंड 224। इसको मल्टीप्लाई किया तो 68,096 आया। 68,096 की हमने रूट वैल्यू ले ली जो आ गई 260.95। अब हमने 248 को डिवाइड कर दिया इस वैल्यू से तो हमारा 0.95 आ गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कब? व्हेन मिसिंग वैल्यूज आर नॉट गिवन फर्स्ट। सो आपको सबसे पहले मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना था। तो आई होप कि आपको यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, यू विल गो थ्रू द लेक्चर एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कोरिलेशन का कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप्ड और बाईवेरिएट सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है कंटिन्यूअस सीरीज में, अभी तो हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड सीरीज को। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ग्रुप्ड सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्कस करेंगे। उसका जो है थोड़ा सा इससे फॉर्मूला तो यही होगा
लेकिन इसको कैलकुलेट करने का जो पूरा प्रोसीजर है, जो टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को अरेंज करते हैं, दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट. सो थैंक यू वेरी मच एंड गो थ्रू द लेक्चर.